Hi, grade 4th. In my previous class of English grammar, I had explained you about sentences. मैंने ये जो रिवीजन वर्कशीट दी है उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस रिवाइज किया था और उसी के साथ मैंने ये आंसर की भी भेजी थी, राइट। अब मैंने कहा था ये आप आंसर्स खुद करिएगा और उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही है कि नहीं। इससे दो चीज होती है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सारे टाइप समझ में आए हैं कि नहीं, राइट। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज मैं अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है उसकी एक्सरसाइज क्लियर करूंगी, बट मैं पहले दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं आता है, चाहे वो चीज नेगेटिव कहीं भी गई हो, बट उसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं आता है। दैट इज नॉट, नो, नेवर, यस, ये सारे वर्ड्स अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आते, जबकि नेगेटिव सेंटेंस आर नेगेटिव इन एनी मैनर। वो किसी भी तरह से नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे आई डोंट वांट टू गो देयर, डोंट ब्रिंग द चॉकलेट फॉर मी, एनीथिंग, प्लीज ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी, डोंट ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा, they tell us or affirm what is the subjects of the sentence is, does or has। मतलब कि ये sentences के दूसरा एक पॉइंट है कि ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं कि ये जो भी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो भी करता है, जो भी पर्सन द डूअर है, what he is doing or he is having that thing, whatever thing we are talking about, that person does that action, else has that thing, right? But in negative sentence they have the words no, not, never in them। मतलब कि उसमें नो, नेवर और नॉट जैसे वर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन आइदर नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग दैट एक्शन, और ही इज नॉट हैविंग दैट थिंग विच इज टॉकिंग अबाउट। हम जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट उसके पास आइदर वो चीज नहीं है, हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं दैट थिंग ही डोंट हैव, और ही इज नॉट डूइंग दैट एक्शन। रेशमा इज डांसिंग, रेशमा डांस कर रही है, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि हमें रेशमा हमारा सब्जेक्ट है और इज डांसिंग हमारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट से हमें समझ में आया कि हमारा सब्जेक्ट कर क्या रहा है, शी इज डांसिंग, बट यहाँ पे रेशमा इज नॉट डांसिंग। मतलब हमारा सब्जेक्ट है रेशमा, इज नॉट डांसिंग हमारा प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं कर रहा है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने एक्शन का बताया। नाउ हैव, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। सो आई एम द सब्जेक्ट एंड आई हैव अ पेन। हैव मतलब है, मेरे पास है। I have a pen. Have a pen is my predicate, which shows that I am possessing a pen. This pen belongs to me. This is my pen, right? So it shows my belonging. It is telling that this pen belongs to me. But in negative sentence, I do not have pen. मेरे पास पेन नहीं। I do not have pen. So इसमें possession है, इसमें possession नहीं है। So this is the difference between positive and negative, that is affirmative and negative sentence. One more difference, there are normal and regular sentence। ये हमारे sentences जो भी हैं वो हमारे
नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, रेगुलर सेंटेंस होते हैं। दे आर यूज टू डिनाई और कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग। डिनाई मतलब मना करना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसका ऑपोज करना। ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे नॉर्मल और रेगुलर सेंटेंस होते हैं, और ये जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे आइदर हम उस चीज के लिए डिनाई करते हैं, मना करते हैं, या फिर उसी एक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हम जो भी चीज की बात कर रहे हैं हम उसको ऑपोज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब उसी वे को उल्टा करते हैं। वी आर नॉट डूइंग दैट एक्शन। वी डज नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म फॉर शॉर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अफर्मेटिव सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते। हम जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते जनरली। पोयम और उसमें अगर यूज हो रहा है तो दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल थिंग, क्योंकि पोएट यूज कर सकते हैं। बट हम जब भी सेंटेंसेस लिखते हैं हम जनरली उसको शॉर्ट फॉर्म नहीं करते। वी ऑफर द यूज ऑफ यूज कॉन्ट्रैक्शंस विद शॉर्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि हम इसमें मे बी चाहें तो कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। हम चाहें तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं फॉर शॉर्ट सेंटेंसेस, एंड इफ वी वांट वी कैन राइट फुल। वी कैन राइट सी दिस, yes I have. We don't write yes I have. स्टॉफी VE, ये I have का शॉर्ट फॉर्म है, सो हम ऐसा नहीं लिखते शॉर्ट सेंटेंसेस के लिए। और नो आई हैवंट हम ये लिख सकते हैं। हम आई हैव नॉट भी लिख सकते हैं, एंड आई हैवंट वी ऑल्सो कैन यूज। यस, नाउ वी डोंट रिक्वायर एनी हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंस। हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू डज डिड। कौन सा डू डज डिड? डू डज डिड, इज एम आर वॉज वेर हैव इज इट जो हम यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल। वो हेल्पिंग वर्ब हम हर वर्ब के साथ यूज करते हैं टू शो द टेंसेस। इट इज ओके फॉर दैट, नो इश्यूज विद दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल सेंटेंसेस, दैट इज एम आर वॉज वेर हैव इज इट। बट जब भी हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या उस सेंटेंस की बात करते हैं जिसमें हम डू डज डिड फॉर्म यूज करते हैं, उसमें पर्टिकुलरली हमें वर्ब फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुमन कंप्लीटेड हर वर्क फास्ट। सुमन कंप्लीटेड हर वर्क फास्ट। तो कंप्लीटेड इज माई मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर ऑलरेडी डिड इंक्लूडेड है। क्यों डिड इंक्लूडेड है मुझे कैसे पता चला? क्योंकि कंप्लीटेड इज अ पास्ट फॉर्म। कंप्लीटेड हमारा पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म तब यूज होता है जब हम पास्ट टेंस की बात करें। और अगर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर होता, अगर मेरे पास वॉज वेयर होता तो मुझे अलग से वर्ब लिखने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड, I don't have any other verb, so I have already added did in this. So जब भी इस सेंटेंस का मैं नेगेटिव करूंगी मुझे इस वर्ड को, जैसे completed को, I need to split in did and complete. ये completed वो प्रेजेंट फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट, एंड जो मेरा did है उसके पीछे नॉट लग जाएगा। जैसे सुमन did not complete his work. Complete. Did not complete her work fast. उसने अपना काम जल्दी नहीं खत्म किया। We have to add helping verb to change them into negative sentence. हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? हमारे हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा। हम हेल्पिंग वर्ब जब यूज करेंगे उसी के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग मोर देन अ वर्ब। हमें
वर्ब के अलावा कुछ भी और चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे साहिल विल गो टू मार्केट टुडे, साहिल विल गो टू द मार्केट टुडे। तो यहाँ पे विल एंड गो दोनों है, तो जैसे जब ऐसे वर्ब दिए जाते हैं तब हमें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ नॉट ऐड करना होता है। वी हैव टू ऐड नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इफ देर आर मोर वर्ब्स इन इट। देर आर मोर वर्ब्स इन इट मतलब जैसे मैंने कहा इज, एम, आर, यूज, इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, इज, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के पीछे अगर हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हमेशा दूसरे वर्ब के साथ आते हैं, राइट। तो हम वो दोनों वर्ब के बीच में, मतलब जो फर्स्ट वर्ब है हमारा, उसके पीछे अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंस हमारा डायरेक्टली अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। यस, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये चीज अगर आपको क्लियरली समझ में आ गई तो इट इज वेरी इजी टू चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव ones.